ज्ञान भाई ने पीएन रोज का फोटो विदाउट मेकअप लाइव का तुमने लगा दिया है। पता नहीं मैटर भड़के हो गया, अंडरस्टैंडिंग से खत्म करनी थी बात, लेकिन तुम ईगो एरोगेंस दिखा रहे हो। मैंने जब भी ज्ञान भाई से कॉल पे बात करी मैंने हमेशा ये बात ही बोली है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मैं रिस्पेक्ट देके बात कर रहा हूँ ना किसी से और अगर उसको चाट ना लग रहा तो भाई फिर तो उससे बड़ा गधा नहीं, उसको रिस्पेक्ट देने का मतलब नहीं। रेड नंबर मारते ही इसका जो एम है पिलर की तरफ ड्रैग होता है, मतलब उधर बंदा है। क्लियरली स्मूथ 444 यहाँ पे एम बॉट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। तो आप देख ही सकते हैं कि 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जिसने नहीं किया प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते पहली न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी ज्ञान गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता होगा मैंने परसों एक न्यूज कवर की थी जहाँ पर पीएन हर्ष ने ज्ञान गेमिंग से रिलेटेड अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी। तो अब होता है कि ज्ञान गेमिंग काइंड ऑफ पीएन रोज को ट्रोल करते हुए अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और वो इसी फोटो को अपनी यूट्यूब की रिसेंट लाइव स्ट्रीम की थंबनेल पर भी लगाते हैं। तो अब होता है किसी थंबनेल से रिलेटेड बहुत से प्लेयर कल एंगेज्ड गेमर की लाइव स्ट्रीम में कमेंट कर रहे होते हैं। तो इस पर उनका क्या रिएक्शन होता है चलिए आपको दिखाते हैं। ज्ञान भाई ने पीएन रोज का फोटो विदाउट मेकअप लाइव का थंबनेल लगा दिया है। पता नहीं यार मेरे को ज्ञान भाई को उन्होंने बीच में क्यों घसीटा, क्यों नहीं घसीटा, आई डोंट नो यार। पता नहीं मेरे को क्यों घसीटा यार उन लोगों ने। पता है अगर कोई देख रहा है मैच्योरिटी से इस बात को खत्म करना था ना, है ना, इस बात को खत्म करना था। सुनीता ने बड़प्पन दिखा के एक स्टोरी डाल दी, वहाँ से एक स्टोरी आ जाती कि जो भी मैटर है हमारा सॉल्व है। यार तुमको मानना पड़ेगा, मानो ना मानो, है ना। ऊपर वाले को तुमको थैंक यू बोलना चलेगा, अरे हमको अवार्ड मिला थैंक यू, तुमको भी पता है। पता नहीं मैटर भड़के हो गया। सुनीता ने स्टोरी डाल दी थी, मैंने भी शेयर कर दी, तो वहाँ से वो करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म करनी थी बात, लेकिन तुम ईगो एरोगेंस दिखा रहे हो। अब बनेंगे एशिया के टॉप 1। अरे गधे, वो एशिया नहीं साउथ एशिया है, एशिया का तो कोई शायद होगा, पता नहीं क्यों। जितना मिल रहा है उतने में खुश नहीं रहते लोग, बिना बात के बढ़ाते जा रहे हैं बात को। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ज्ञान भाई का मैटर, ज्ञान भाई अपने आप देख लेंगे भाई, यहाँ अच्छे संभाल लेंगे, मुझे पता है। हाँ। और वहाँ पर होता है कि उनकी इसी लाइव स्ट्रीम में कुछ प्लेयर कमेंट कर रहे होते हैं कि आपको कोई अवार्ड मिला या फिर नहीं। तो इस पर उनका क्या रिएक्शन होता है चलिए आपको दिखाते हैं। भाई आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला? अर्पित भाई मिल तो गया, आईडी मैंने हुई यार मेरी, यार कैसी बात करते हो। और अवार्ड हमको क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा हमको अवार्ड? हमने इस गेम के लिए क्या किया है? हमने क्या किया है इस गेम के लिए? हमने पिछले 7-8 सालों में क्या किया है? ई स्पोर्ट खेला जब तक गेम था, 3 FFIC किए और अलग अलग टूर्नामेंट खेले। क्या होगा अगर तुम टूर्नामेंट खेलोगे? तुमको गेम वाले अवार्ड थोड़ी देंगे, तुमको देंगे केला। रैंक कुछ किया, गेम डेड गेम को रिवाइव किया, डेड गेम को रिवाइव किया भाई रैंक पुशर्स ने। अच्छा काम थोड़ी नहीं है, अच्छा काम है वो बताओ। पिछले पूरे साल ट्रेंडिंग में नंबर 1 रखा गेम को, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आयुष भाई की लाइव, शॉर्ट लाइव 4 मिलियन 3 मिलियन ट्रेंडिंग 1। वो अच्छा काम थोड़ी नहीं है, हैं? वो अच्छा काम थोड़ी नहीं है। हैकर के खिलाफ बोला, वो अच्छा काम थोड़ी नहीं है। अच्छे आइडियाज दिए, वो अच्छा काम थोड़ी नहीं है। पीसी लॉबी अलग करने को बोला, वो अच्छा काम थोड़ी नहीं है। क्यों मिलेगा फिर अवार्ड? क्यों मिलेगा ना? तुम अच्छे काम बोलोगे, तुम चाटोगे, हाँ में हाँ मिलाओगे, अच्छे काम करोगे तो होगा यार, मिलेगा तुमको यार ब्रो अवार्ड। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी मिस्टर जेवैटी से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता ही होगा कि आज से कुछ टाइम पहले मिस्टर जेवैटी और राइस्टार के बीच वर्सेस को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर मिस्टर जेवैटी ने राइस्टार को काइंड ऑफ ट्रोल करते हुए अपने इंस्टा पे कुछ रील्स अपलोड की थी। और इसके बाद राइस्टार ने लाइव में मिस्टर जेवैटी को इस टॉपिक पर रिप्लाई भी किया था। लेकिन अब होता है कि ज्ञान गेमिंग कुछ दिन पहले अपने इंस्टा पे एक रील अपलोड करते हैं, जहाँ पर मिस्टर जेवैटी ने राइस्टार को जो 06 से हराया था उससे रिलेटेड एक पोस्टर को दिखाते हैं और आगे लिखते हैं कि अब दिखाता हूँ ट्रोल किसे कहते हैं। और उनकी इस रील के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन होती है जहाँ पर लिखा होता है मिस्टर जेवैटी तेरा फील्डिंग सेट है बेटा। तो अब होता है किसी टॉपिक पर रिएक्ट करते हुए मिस्टर जेवैटी कल अपने चैनल पे लाइव आते हैं। तो चलिए आपको हम वो क्लिप दिखाते हैं। क्या हुआ, किसने फील्डिंग लगा दी, नाम बताओ बस। ज्ञान गेमिंग भाई ने हमारी फील्डिंग लगा। भाई देखो मैंने एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि मैंने कभी ज्ञान भाई या फिर इन सब के बारे में ना ऐसा कुछ फालतू बोला नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट भाई नहीं बोला मैंने, बोला होता तो मैं मुँह पे बोलता। 2-4 बार ऐसे किसी ने मजाक उड़ाया हो, कुछ बोला, उस पर हंसना इज अ डिफरेंट थिंग, बट खुद से ऐसा कभी ऐसा नहीं करा मैंने कि कुछ मस्ती कर रहा हूँ। और मैंने जब भी ज्ञान भाई से कॉल पे बात करी मैंने हमेशा ये बात ही बोली है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये वो जितनी बार मेरी बात हुई हो, वैसे तो इग्नोर करना ही प्रेफर करते हैं, कभी तो ऐसी बात करते हैं जैसे तो हम बिल्कुल भाई हैं, फिर एकदम से इग्नोर करना स्टार्ट हो जाता है, समझ ही नहीं आता जो कौन सा ट्विस्ट। पर अगर देखो ज्ञान भाई ने, मैं अभी भी भाई करके बात करूँगी, अभी तक मैंने वीडियो देखी नहीं है, अगर ज्ञान भाई ने
बेमतलब की हरकतें करी हूँ, ठीक है, बेमतलब। अगर देखो सेंस होगा ना वीडियो में तो, और मेरी बेइज्जती होगी बट सेंस होगा वीडियो में, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर अगर नहीं हुआ फिर दोबारा भाई कौन सा चुप रहता है भाई टू बी ऑनेस्ट देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा इस ज्ञान भाई, मतलब अभी तक मैंने वीडियो देखी तो मैं नहीं मारूंगा। ज्ञान भाई ने किसी का नाम वाम लेके कुछ नहीं करा है, ये तुम ये मत सोचो कि हाँ ज्ञान ने किसी की चाटी है, ज्ञान ने कुछ ऐसा, ये तो नहीं है। मेरे को वीडियो भेजते हैं, पता क्या हुआ, मैं कॉल कर रहा, मैंने ना ऋषभ को मैसेज करा, ठीक है, मेरी ऋषभ के साथ बहुत अच्छी दोस्त है मेरी ऋषभ के साथ, ज्ञान ऋषभ। मैंने ऋषभ को कहा भाई क्या सीन है, ज्ञान भाई वीडियो डालेंगे, मेरे को नहीं पता था ज्ञान भाई वगैरह वीडियो, मतलब मेरे को पता था वीडियो डालेंगे पर स्पेसिफिक मेरे ऊपर ये नहीं पता था। मेरे को लगा एक टॉपिक रहूँगा एक वीडियो के अंदर, वहाँ ठीक है चल रहा टॉपिक तो क्या ही है, स्पेसिफिक वीडियो नहीं पता था मेरे को। तो उसने बोला ज्ञान भाई को कॉल कर ले, मैंने ज्ञान भाई को कॉल करा, नहीं उठाया। वीडियो भेजते हैं 2-3 घंटे बाद, ज्ञान चाटेगा नहीं कभी। उसमें वीडियो में भैंस क्या कुछ नहीं, 2 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग है पवन भाई के साथ, मतलब वीडियो में ऐसा, मतलब वो पवन भाई से बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, 2-3 सेकंड में क्या समझ आएगा, बस मुझे आवाज़ आई कि पवन भाई है, पवन भाई की आवाज़ है और ज्ञान भाई की आवाज़ है, ठीक है। पर भाई मैं लेजेंड बता रहा हूँ भाई, मैं ज्ञान भाई से मेरे को ना बस ये हो गया था कि तुम चाट रहे हो, बोला किसने मेरे को, देखो तुम उस बंदे को वो चीज़ भेजते हो ना जिसने वो बात तुम्हें बोली हो, है ना, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मेरे को वीडियो आ रही है भाई ज्ञान कभी चाटेगा नहीं। अरे हम किसकी चाट रहे हैं यार, कौन किसकी चाट रहा है भाई, तू ही बता यार। हम लोगों ने अगर हम चाटने वाले होते तो बात ही क्या होती, फिर तो हम मिलियंस में होते यार, साफ सी बात बताता हूँ। अगर मैं रिस्पेक्ट देके बात कर रहा हूँ ना किसी से और अगर उसको वो चाटना लग रहा है तो भाई फिर तो उससे बड़ा गधा नहीं उसको रिस्पेक्ट देने का मतलब नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भाई, क्योंकि लोगों के साथ यही होता है भाई, अगर जैसे मैं आप करके बात कर रहा हूँ, मैं सामने से अप्रोच कर रहा हूँ ना किसी इंसान को, तो या तो वो दिमाग बड़ा होगा ना तो समझेगा कि हाँ बंदा रिस्पेक्ट करता है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है मेरे से, ठीक है, मेरे से प्यार से बातें कर रहा है। पर अगर उसको ये होगा ना नहीं मेरी चाट रहा है तो मेरी चाट रहा है, अरे भाई दिमाग लगाओ भाई, रिस्पेक्ट करना और चाटना इधर बहुत डिफरेंट है, किसी से कोई बेनिफिट मिलता भी नहीं है घूम फिर के। तो अब होता है किसी लाइव स्ट्रीम में मिस्टर जेवाइटी जो बुया अवार्ड्स को लेकर पीएन रोज को हेट मिल रहा है, उस टॉपिक पर भी रिएक्ट करते हैं। मैं मानता हूँ सोनीता जी की चीज़ें डिजर्व करती थी, ठीक है, नेपाल ऐसा तो था नहीं, नेपाल इंक्लूडेड नहीं था, मैं मान सकता हूँ चलो नेपाल इंक्लूडेड अगर नहीं रहता, टोंडे भाई नहीं होते तो मान लेता कि नेपाल इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि इंडियन सर्वर का अवार्ड फंक्शन इंडियन सर्वर वालों को दिया। मुझे बस एक चीज़ जाननी है बेचारी उसमें रूस की हेल्थ थी, अगर नेपाल इंक्लूडेड नहीं था, मतलब मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही भाई, तो अब उसको नॉमिनेट नहीं करा गया, ठीक है, वो नहीं जीती सोनीता जी, रोज़ जीत गई, इसमें रोज़ कहाँ से आ गई बेचारी, रोज़ के पास थोड़ी पावर्स हैं यार कि उसने सोनीता को साइड में करवा दिया और खुद सारे अवार्ड लेके चली गई, वो पावर नहीं है यार रोज़ के पास। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी टेक प्रो हर्ष से रिलेटेड होने वाली है। तो होता है कि वो परसों एनजी स्मूथ को एक्सपोज करते हुए अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहां पर वो एनजी स्मूथ की कुछ गेम प्ले क्लिप्स को भी दिखाते हैं। हमारी फ्री फायर कम्युनिटी की अंधभक्त ऑडियंस, हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के अंधभक्त फैंस इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि एनजी स्मूथ हैकर हो सकता है, मतलब ये तो किसी भी कीमत पे नहीं मानते हैं। ज्ञान गेमिंग ने क्लियरली लाइव स्ट्रीम पे हैक लगाया, उसकी आईडी बैन हो गई, क्लासी की आईडी बैन हो गई, फिर भी लोग उन्हें आज भी अंधा सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अंधा प्यार बरसा रहे हैं, उन्हें आज भी फेयर प्लेयर मान रहे हैं और उनके ऊपर एक्सपोज वीडियोस बनाने वालों को आज भी गाली दे रहे हैं। तो अब मैं इससे ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी उन अंधभक्तों के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ्स जरूर हैं, जो कि देखने के बाद उनकी आंखों से शायद से अंधभक्ति का चश्मा उतर जाएगा और उन्हें इस बात का जो है वो एहसास कहीं ना कहीं हो जाएगा कि उनके एनजे गिल्ड का जो लेजेंड प्लेयर है, जिसके नाम पे पूरा नॉन स्टॉप गेमिंग चैनल चलता है, वो चोर है, वो हैकर है। तो मैं पूरी क्लिप अच्छे से तो प्ले नहीं कर पाऊंगा कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे पहली क्लिप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे उस क्लिप के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे एनजी स्मूथ एक बंदे को मारने के लिए जंप करता है एंड उसको रेड नंबर मारता भी है, पूरा रेड नंबर मारता है। एंड जैसे ही वो पूरा रेड नंबर मार के खत्म होता है, उसका एम क्लियरली एक दूसरी ग्लू वॉल पे ड्रैग होता है, पूरा ऐसे ड्रैग होता है, पूरा का पूरा एम आप अपनी स्क्रीन पे ऐसे देख सकते हो, पूरा एम ड्रैग होता है। और जिस ग्लू वॉल पे वो एम ड्रैग होता है, थोड़ी ही देर बाद उसी ग्लू वॉल के
पीछे से एक बंदा कूद के निकलता है, मतलब वहाँ पे एक बंदा था। आप क्लियरली अपनी आंखों से देख सकते हो कि कैसे उसका एम पहले बंदे को मारने के बाद दूसरे बंदे पे एकदम क्लियर ड्रैग हुआ है, जो कि क्लियर एम बॉट का साइन है। ये था पहला प्रूफ कि एनजी स्मूथ एक पैनल यूजर है, एक एम बॉट यूजर है। ओके, तो दूसरा प्रूफ आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे दूसरे प्रूफ में भी आप सेम एम बॉट देख सकते हो कि उसका एम क्लियरली ड्रैग हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे जैसे ही उसने एक बंदे को जंप करके पूरा रेड नंबर मारा, और रेड नंबर मारते ही इसका जो एम है वो पीछे पिलर की तरफ ड्रैग होता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक फायर का साइन भी आ रहा है, मतलब उधर बंदा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही क्लिप्स में क्लियरली स्मूथ 444 यहाँ पे एम बॉट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। तो बाकी अब इस क्लिप पर आपका क्या ओपिनियन है? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी देसी गेमर से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली फ्री फायर की तरफ से फाइनली कुछ एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। तो अब होता है किसी से रिलेटेड देसी गेमर की लाइव स्ट्रीम में कुछ प्लेयर उनसे पूछ रहे होते हैं क्या ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये साइन हो सकता है किसी ईयर स्पोर्ट्स का भी कमबैक हो जाए। तो इस टॉपिक पर उनका क्या रिएक्शन होता है चलिए आपको दिखाते हैं। अब गरीना वाले को क्या कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इवेंट, shows everything, but where is Free Fire India and esports? Beautiful questions, guys. Many players are losing hope. Some of them already started new games. No option, guys. देखो देखो मैं पार्टनर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गेम के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ esports आए, अब नहीं आएगा तो लोग तो दूसरे गेम में शिफ्ट होंगे ही होंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ये होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है भाई। अवार्ड्स हो रहा है, इवेंट्स आ रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई, कर दो ना, होस्ट कर दो, जो होगा देखा जाएगा यार। आर पार की लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं? मैं भी चाहता हूँ यार, मैं भी चाहता हूँ स्पोर्ट्स आए। कौन नहीं चाहता स्पोर्ट्स आए, बोलो कौन? कोई एक यूट्यूबर ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता, क्योंकि स्पोर्ट्स आएगा तो क्या होगा, मार्केटिंग होगी, अलग अलग जगह पे लोग जाके खेलेंगे। अब ये छोटा मोटा टूर्नामेंट चल रहा है भाई, मैं उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ ना। मुझे भी इन्वाइट आता भाई, आप अपना टीम को भेजो, ये वो, मैं नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि अपने जो लौंडे खेलते हैं उनका फ्यूचर में बिगाड़ो, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है भाई। जब एक रोड मैप बनेगा जिसकी इंडिया में स्टेट लेवल खेलोगे, उसके बाद नेशनल लेवल खेलोगे, उसके बाद तुम एशियन लेवल खेलोगे, उसके बाद तुम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, लाइक क्या बोलते हैं FFWS या फिर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जाओगे, तो जो बंदा एटलीस्ट एक टीम तो टॉप में जाके जीतेगी ना, मान ले वर्ल्ड सीरीज जीत गई, तो भाई उस बंदे का लिटरली एक फ्यूचर चेंज हो सकता है। इतना बड़ा अमाउंट होता है, वो करोड़ों में होता है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अगर मान ले वहां पर अपनी टीम जीत गई, भले हार जीत का बात नहीं है, आई नो बहुत हार्ड है, इट्स वेरी हार्ड। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप या ग्लोबल सीरीज में पहली बार जाके जीत गए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस गेन होता है, वो एटमॉस्फेयर में खेलना। लास्ट टाइम जब TSG एंड जीजे किंग्स वगैरह गई थी, तो ऐसा नहीं कि वो पूरी टीम थी, अपनी टीम अच्छी टीम थी, बट क्या है कि वो एक एटमॉस्फेयर अलग था, उन लोग ज्यादा वो हो चुके थे लेन इवेंट वगैरह। अपने लेन इवेंट का सीन ही नहीं है, ऑलरेडी 4 साल बंद पड़ा है, तो क्या करेंगे बताओ। तो आई होप कि जब भी हो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अपनी टीम जाए, मचाए, वही करना। मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, मेरे को इस साल ही होप है, अगला साल से मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ भाई। आया तो ठीक, ना आया तो तेल लेन जाओ, ये चीज़ है। मैं कितना करूँ बोलो, मैं हर इवेंट जाके देख चुका हूँ, मैं एशियन इन्विटेशन में वो फील को ले चुका हूँ, ठीक है। मैं वर्ल्ड सीरीज पे ले चुका हूँ, मैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पे ले चुका हूँ। वर्ल्ड सीरीज और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में तो अपनी टीम थी भी नहीं, क्या करे बताओ। मुझे सबको चाहिए, जितने भी यूट्यूबर है ना, लाइक कौन, जितने लोग गेम को अच्छा बोले बुरा बोले, एवरीवन वांट्स गेम। ज्ञान बैग भी गेम ई स्पोर्ट्स चाहिए, उनकी टीम भी खेलती मैं देखता हूँ, उनको वो सब, कोई भी गेम का बुरा नहीं करता। जितने भी बंदे गेम को गाली देते हैं ना, वो गेम की भलाई के लिए गाली देते हैं, कोई बंदा गेम को हेट नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली इस गेम ने क्रिएटर लोगों को उनकी लाइक फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प किया है। तो जितने भी लोग कंप्लेन करते हैं गेम से लेकर, तो वो सब लोग ना गेम की अच्छाई के लिए बोलते हैं, कोई गेम को बुरा नहीं बोलता, ये चीज है। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी देसी छोरा वैटिक से रिलेटेड होने वाली है। तो होता है कि वो परसों अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहां पर वो जो रिसेंटली पीसी में इतने ज्यादा हैकर्स बढ़ रहे हैं, उसको लेकर वो गरीना टीम को अपील करते हुए कहते हैं कि इंडियन सर्वर में पीसी प्लेयर्स को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। मेन दिक्कत पता है क्या है, पैनल डिटेक्ट थोड़े लेट से होता है, लेकिन डिटेक्ट होता है तो आईडी पहली जरूर जाती है। ये लूप होल फ्री फायर का भी है, आई एक्सेप्ट इट। एंड मैंने गरीना टीम को बोला भी है, सारे पीसी प्लेयर्स को बैन करो, खेलना है तो फोन में खेलो, पीसी में आईडी लॉगिन करते ही बूम। और वैसे भी मेजोरिटी ऑफ द क्रिएटर्स कहाँ ही गेम खेलते हैं। और गरीना से मैंने ये भी अर्ज किया है कि अभी के टाइम पे जो इमुलेटर प्लेयर्स एटलीस्ट CS रैंक खेल पाते हैं, उन्हें वहां से भी बैन करो, और BR रैंक में 20 से 30 प्लेयर्स वाली लॉबी खेल पाते हैं, उन्हें वहां से भी हटाओ। सारे फोन में खेलो, नहीं तो मत खेलो, बात खत्म। और आपने लास्ट टाइम देखा ही होगा फ्री फायर प्रो लीग क्रिएटर टूर्नामेंट में, जिसमें गरीना ने सारे क्रिएटर्स को इंश्योर किया था कि सारे फोन में खेले। इससे ये भी पता चलता है कि गरीना भी चाहती है सारे लोग फ्री फायर फोन में खेले। कुछ क्रिएटर्स की आईडी जो आपको बैन दिख रही है, और भी क्रिएटर से
जिनकी आईडी बैन हुई है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझे बहुत कुछ पता है। इनएक्टिव रहोगे चैनल पे तो पता नहीं चलेगा क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमुलेटर प्लेयर्स को बॉयकॉट करो, बस ये बता रहा पीसी पे कंटेंट क्रिएशन ठीक है अपनी जगह। मैं भी मानता हूँ पीसी पे बहुत क्वालिटी बेटर रहती है एज कम्पेयर टू फोन। मैं खुद भी कुछ इवेंट वगैरह की वीडियो पीसी से रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि उसमें क्वालिटी बेटर रहती है। लेकिन पीसी इमुलेटर के अचानक भयानक भयंकर हेडशॉट गेम प्ले को देखकर आप लोग किसी को भी मत सपोर्ट करो। आप लोग तो बहुत भोले भाले और नादान हो। आजकल कोई भी उठ के पीसी इमुलेटर से सस्पिशियस गेम प्ले करे तो आप लोग उसे प्रो प्लेयर मान लेते हो, इंस्पिरेशन बना लेते हो। है कोई अचीवमेंट सुन के? नहीं बता दो कोई लैंड टूर्नामेंट जीत गए होंगे कहीं जाके। इमोशनल डैम इट। इफ पीसी प्लेयर है तो वो गेम में आगे जाके दिखाए ना जो गेम ओनली पीसी के लिए बना है, जैसे वैलो वगैरह। तो बाकी इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।